हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक फिर नई भर्ती के बारे में लेकर आई हूं। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2025 का। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी क्या वैकेंसी डिटेल रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या होगा, फुल स्ट्रेटेजी, सैलरी, सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलते हैं और बात करते हैं क्या कैसी वैकेंसी आई है। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ आपको। एसबीआई की क्लर्क की वैकेंसी आई है 2025 की और बहुत अच्छे मात्रा में आई है। ठीक, प्रीवियस ईयर से थोड़ी कम है वैकेंसी, पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी आई है 5583। ठीक है, और जिसमें से 5180 तो फ्रेश वैकेंसी आई है और 430 है बैकलॉग, जो भरे नहीं होंगे पिछले साल उनकी बैकलॉग वैकेंसीज आई है। ठीक है, कैटेगरी तो बैंक की जॉब ही रहेगी, जब बैंक ही है तो बैंक की जॉब रहेगी। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही भरने का ऑप्शन है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखा है सिर्फ ग्रेजुएशन, और उस पर भी मैं पूरी डिटेल में बात करूंगी कि क्या ग्रेजुएशन मांग रही है। ग्रेजुएशन मांग रखा है, क्या है सब्जेक्ट कुछ भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखा है। परसेंटेज का कोई भी नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट है इसमें 20 से 28 साल है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो होना है, प्रीलिम्स होना है, मेंस होना है। एक नया डाल रखा है एलएलपीटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क में भी आपने देखा होगा, एलएलपीटी के बारे में सुना होगा अगर आईबीपीएस क्लर्क का भर रखा है, तो इसमें भी एलएलपीटी मांग रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, जॉब लोकेशन जो आपने भर रखी होगी, रिस्पेक्टिव स्टेट इन विच कैंडिडेट, जो आपने भी भर रखा होगा, जिस कैंडिडेट ने जो भी स्टेट का भर रखा वो आपकी रीजन लोकेशन रहेगी। ठीक है, ये तो अभी मैंने थोड़ा अप्रॉक्स मोटा मोटा बात कर ली। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक, डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स की आई है, जिसको क्लर्क ही बोलते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 से शुरू हो गया। ठीक है, मतलब आज से शुरू हो गया है, ये 6 अगस्त से शुरू हो गया है। ठीक, जो कि 26 अगस्त तक रहेगा। जल्दी भर रहा है, बहुत एक महीने का टाइम नहीं लगा रहा है, कुछ ही दिन है, तो जल्दी से भरना शुरू कर लेना, क्योंकि लास्ट तक कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही है। ठीक, फिर ये बता रखा है इन लोगों ने साफ साफ, अगर आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ये बता रखा है जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सितंबर 2025 में हो जाएगा। और जो मेन एग्जाम है, प्रीलिम्स मेंस दो होनी है, फिर एलएलपीटी भी होना है, उसके बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्रीलिम्स तो सितंबर 2025 में, मेंस का नवंबर 2025 में हो जाएगा, जो मेंस का एग्जाम होगा। इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, हर एक स्टेट की वैकेंसी दे रखी है, आप देखते हुए चलिए, मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले गुजरात की दे रखी है। मैं रेगुलर वैकेंसीज बता रही हूँ, मैं बैकलॉग नहीं बता रही हूँ। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे दूंगी, आप बैकलॉग की भी वैकेंसी देख लेना। ठीक है, जैसे कि गुजरात के हम देखते हैं, यहाँ पर गुजरात का स्टेट भी बता रखा है, लैंग्वेज भी बता रखी है, सर्किल भी बता रखा है, तीनों चीज आप देखिए। मैं यहाँ पर आपको वैकेंसी बताऊंगी कितनी आ रही है। गुजरात की जैसे 220 है, आंध्र प्रदेश की 310 है, फिर कर्नाटक की 270 है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ दे रखा है, मध्य प्रदेश की 100 है, छत्तीसगढ़ की 220 है, फिर उड़ीसा की 190 है, हरियाणा की 138 है, जम्मू एंड कश्मीर की 29 है, हिमाचल प्रदेश की 68 है, लद्दाख यूटी की 37 है। ठीक, पंजाब की 178 है, तमिलनाडु की 380 है, तेलंगाना की 250 है, सॉरी। ठीक है, फिर तेलंगाना तक हमने बात कर ली। फिर हम देखते हैं राजस्थान की 260 है, वेस्ट बंगाल की 270 है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की 30 है, सिक्किम की 20 है, उत्तर प्रदेश की 514 है, महाराष्ट्र की 476 है, गोवा की 14 है, दिल्ली की 169 है, दिल्ली के साथ ही उत्तराखंड की दिल्ली की 127 है, फिर अरुणाचल प्रदेश की 20 है, आसाम की 145, मणिपुर की 16। ठीक, मणिपुर की 16 के बाद फिर हम देखते हैं मेघालय की, देखते हैं मेघालय की कितनी है, 32 है, मिजोरम की 13 है, नागालैंड की 22 है, त्रिपुरा की 22 है, बिहार की 260 है, झारखंड की 130 है, फिर केरला की 247 है, लक्षद्वीप की 3 है। तो मतलब टोटल 5180 आ रही है रेगुलर वैकेंसीज। ठीक है, और बैकलॉग की अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया बैकलॉग की अलग है, बैकलॉग की आ रही है 403। अब देख लीजिए कौन सी स्टेट में कौन सी बैकलॉग की कितनी है, आप लोग देख लेना, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को दे दूंगी। ठीक है, बाकी अपना अपना स्टेट देखते हुए चलिए, मुझे कमेंट में बताना आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है वो देखते हैं जरा।
ठीक है। फिर इसके बाद इन लोगों ने दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एज क्या रहेगा, मतलब एज लिमिट दे रखी है, ठीक है, 20 साल से 28 साल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, ठीक। फिर रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, फिर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एंड एसटी के लिए 15 साल, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, ठीक। तो ये तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट हो गया, ठीक। एज लिमिट के बाद मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको बता रही हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कैसे दे रखा है। अब देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला देखते हैं फेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक। प्रीलिम्स एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर हम देखेंगे मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में क्या आना है, जनरल अवेयरनेस आएगी या फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, जीए के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर जनरल इंग्लिश होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग होगा, 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 40 मिनट का होगा, ठीक है। इसी से मेरिट बननी है आपकी, ठीक है। फिर आपने अगर ऑप्ट किया है लोकल लैंग्वेज के लिए, तो लोकल लैंग्वेज भी होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बताती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम सितंबर में होना है, सितंबर 2025 में हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका एक अलग टेस्ट होना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फेज 3 होना है, इसका अलग टेस्ट होना है, फेज 2 तक तो मेंस का एग्जाम होना है, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर ली है हमने। अब हम देखते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे कि नॉन वर्बल टेस्ट होना है और एक वर्बल टेस्ट होना है। नॉन वर्बल में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, 3-3 पैसेज आएंगे, 15-15 क्वेश्चन होंगे, 15-15 मार्क्स का होगा, वर्बल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने सपोज करो आप जैसे उत्तराखंड से हैं, ठीक है, आपने वहां हिंदी पढ़ी है, ठीक है, हिंदी पढ़ी है, लेकिन आप भर रहे हैं जैसे तमिल का भर रहे हैं कोई, ठीक है, कोई एग्जाम भर रहे हैं तमिलनाडु का, वहां तमिल लैंग्वेज आपने ऑप्ट कर ली है, तो तमिलनाडु आपने ऑप्ट कर लिया, लेकिन आपने तो पढ़ी नहीं है, ठीक है, आपके 10-12 में तो तमिल है नहीं, तो इसके लिए आपको वहां का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, कि ताकि आपको समझ में आ रहा है, आपको स्पीकिंग है, राइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, हर एक है नहीं है आपको तमिल लैंग्वेज की, तो यही इसीलिए ये देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप फॉर्म भर रहे तो अपने ही स्टेट से भरिए, जैसे कि जो पंजाबी हैं पंजाब, आसामी है आसामी आती है उनको, जैसे नॉर्थ के बच्चे हैं यूपी बिहार है उत्तराखंड है, उनको हिंदी आती है, तो अपनी ही लैंग्वेज में भरिए अपना एग्जाम, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। वरना लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप नहीं पास कर पाए तो आप नहीं होंगे, इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एलएलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, हर एक स्टेट का एग्जाम का दे रखा है मीडियम ऑफ एग्जाम, क्या क्या लैंग्वेज, जैसे अंडमान एंड निकोबार में क्या चाहिए, आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हर एक स्टेट का आप अपनी अपनी स्टेट का देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बता दिया आपको प्रीलिम्स का एग्जाम होना है सितंबर में उसका आ जाएगा, तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। लास्ट में क्या होता है, फिर वेबसाइट हैंग होती है, आप लोग नहीं भर पाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं पे स्केल पे। बहुत अच्छी पे स्केल है, क्यों, क्योंकि जैसे आजकल तो प्राइवेट नौकरी में भी नहीं हो रही इतनी अच्छी पे स्केल, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग है 26,000 समथिंग बता रखा है इसमें, ठीक, 26,730 तक बता रखा है। फिर आपको पता है बैंक का है तो और भी अलाउंसेस मिलेंगे, डीए मिलेगा, ट्रांस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट का होगा, आपका स्पेशल अलाउंस होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में 46,600 तक पहुंच जाएगी आपकी, ठीक है, सैलरी इतना पहुंच जाएगी, तो काफी अच्छा है, तो जरूर भरिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, बैंक की है। फिर अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस पे। एप्लीकेशन फी एसटी एंड एससी का तो निल है, ठीक है, कोई भी नहीं है। फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 है, ठीक, ये हमने देख लिया। फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बता रखा है। तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है, आप इस वेबसाइट में जाकर, या तो ये वेबसाइट आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगी, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म आ रहा होगा, तो उसको अप्लाई कर लेना और समय पे कर लेना, ठीक। फिर हम थोड़ा देखते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ है। आप यहाँ देखिए हर एक स्टेट का सेंटर दे रखा है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार का एग्जाम सेंटर क्या पड़ेगा, तो ये देखकर आप जरूर भरिएगा, ठीक है, अपने ही नियर बाय का भरिएगा। आप यहाँ पूरा एक लिस्ट दे रखी है हर एक स्टेट के बारे में, ठीक, तो यहाँ पूरी एक लिस्ट दे रही है। वैसे भी मैं आपको ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल में, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखी हूँ, जिसमें स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर भी आप अपना अपना देख लेना, मैं एक एक तो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप अपना देख लेना, ठीक। तो यहाँ तक था सारा पूरा मैंने बता दिया आपको कैसा कैसे फॉर्म भरना है। बाकी आप जब आप फॉर्म भरेंगे, या तो आप किसी कैफे से भरेंगे, आप खुद भरेंगे, तो वहां सब कुछ पता चल जाएगा आपको, कैसे फोटोग्राफ स्कैन करनी है, कैसे सिग्नेचर स्कैन करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, कैसे भरना है, वो पूरी गाइडलाइंस आपके पास होगी, ठीक है।
तो यहाँ तक का ये था फॉर्म के बारे में, टाइमली भर लेना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।